Hi everyone, welcome to India Biology NEET. I am Urvi and we are learning NCERT line to line. हमने स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 5 शुरू किया है विच इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. आगे हमने रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड के बारे में फ़िलहाल देख रहे हैं. ये सारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे देन गो चेक देम आउट ऑन द चैनल. और अगर आप ये चैनल पे नए हो देन डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी कंसेप्ट्स हैं NCERT के जो नीट में बहुत ही पूछे जाते हैं, नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है NCERT के कंसेप्ट्स और NCERT की हर एक लाइन वो हम पढ़ रहे हैं. NCERT की कोई भी लाइन हम मिस नहीं करते, इसीलिए हम डायरेक्टली NCERT बुक से ही पढ़ते हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर नीट बायोलॉजी. इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए. सो आपका जो NCERT का रीडिंग है वो इजी हो जाएगा और आपको सब जो NCERT के नीट के कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे. ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ. हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडनस सीड. आज देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड. डाइकोटिलिडनस सीड का मतलब क्या था, क्योंकि उसके अंदर 2 कोटिलिडॉन थे. अभी यहाँ पे एक सीड के अंदर एक सिंगल कोटिलिडॉन होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोनोकोटिलिडॉन. तो जनरली मोनोकोटिलिडन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक. अभी लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि एंडोस्पर्मिक का मतलब क्या. जो सीड होता है, सीड के पास एंडोस्पर्म, जब वो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के फॉर्म में बिल्कुल जब वो पूरा डेवलप नहीं होता है तभी सब सीड्स के पास एंडोस्पर्म होता है. लेकिन कुछ सीड्स जो होते हैं वो मैच्योरेशन के टाइम पे भी एंडोस्पर्म रखते हैं अपने पास. उनके पास एंडोस्पर्म होता है मैच्योर सीड्स में भी. उन्हें हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स. और उसका दूसरा नाम है एल्ब्यूमिनस सीड्स, क्योंकि उनके पास प्रोटीन भी है, एल्ब्यूमिन है, इसके लिए उसके कहते हैं हम एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं. लेकिन कुछ उसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि ऑर्किड्स. ऑर्किड्स में क्या होता है, जो सीड्स होते हैं दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस. तो ऐसे सीड्स होते हैं, इनका मतलब कि दे डू नॉट पोजेस एंडोस्पर्म इन मैच्योर सीड्स. ओके, ऑर्किड्स के मैच्योर सीड के पास एंडोस्पर्म नहीं होता. बाकी के जो सारे मोनोकोटिलिडनस जो प्लांट्स हैं उनके सीड में एंडोस्पर्म मैच्योरेशन के टाइम पे भी प्रेजेंट होता है. इन द सीड ऑफ सीरियल्स सच एज मेज. अभी यहाँ पे जब हम मोनोकॉट की बात करते हैं ना, तो ज़्यादा करके हम मेज़ का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वो सबसे इजीली हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं. तो यहाँ पे आपको ये मेज़ का ही ये पूरा सीड है उसका डायग्राम दिया हुआ है. उसे हम पूरा ये पढ़ेंगे, उसके बाद में डायग्राम पे आएंगे, सो दैट जो भी हमने पढ़ा वो डायग्राम के रूप में वापस उसका रिवाइज हो जाए. द सीड कोट इज़ मेम्ब्रेनस. मतलब क्या, सीड कोट सिंपल सीड कोट नहीं है. जैसे डाइकोट में हमने सिर्फ एक सीड कोट ही देखा था. यहाँ पे सीड कोट जो है वो मेम्ब्रेनस है, मतलब उसके पास 1 2 3 ऐसे मेम्ब्रेन है, लेयर्स हैं. एंड इट इज़ जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल. फ्रूट का वॉल अलग होता है और सीड का वॉल जो सीड कोट है वो अलग होता है. लेकिन मोनोकॉट्स में, मेज में, ये दोनों जो हैं दे आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर. एंडोस्पर्म इज बल्की एंड इट स्टोर्स फूड. ठीक है, एंडोस्पर्म का तो काम ही वही है. और मोनोकॉट में जो मोस्ट ऑफ द सीड्स हैं दे आर एंडोस्पर्मिक, तो वो फूड स्टोर करते हैं जो हम आगे जाके खाते हैं. जो सीरियल्स में हम खाते हैं इट इज़ नथिंग बट एंडोस्पर्म. The outer covering of endosperm separates the embryo by proteinous layer which is called as alluron layer. अभी यहाँ पे सीड कोट जो है वो तो मेम्ब्रेनस है ही, लेकिन जो एम्ब्रियो है वो और एंडोस्पर्म जो जिस लेयर से सेपरेट होते हैं, ये सेपरेशन का जो लेयर है इट इज़ कॉल्ड एज एल्यूरॉन लेयर. एल्यूरॉन लेयर के बारे में एक क्वेश्चन नीट के प्रीवियस क्वेश्चन में भी आ चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. द एम्ब्रियो इट इज़ स्मॉल एंड इट इज़ सिचुएटेड इन अ ग्रूव. मतलब एक कोने में है. अगर ये पूरा एक सीड है तो एक सीड के कोने में है, वो ग्रूव में है, खड्डा जैसा है, वहाँ पे है. एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म के एक कोने में
हमारा एम्ब्रियो सिचुएटेड है, वो छोटा सा ही होता है। इट कंसिस्ट वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटिलेडॉन। ये मोनोकोटिलेडॉन है, इसके लिए यहाँ पे एक ही कोटिलेडॉन है विच इज़ लार्ज एंड इट इज़ शील्ड शेप। ऐसे शील्ड के शेप में, जैसे हमारा कैप्टन अमेरिका का शील्ड होता है वो तो राउंड होता है खैर, लेकिन जनरली जो शील्ड होता है वो इस शेप के होते हैं। तो उसी शेप का ये कोटिलेडॉन होता है, और ये कोटिलेडॉन है उसका स्पेशल नेम होता है विच इज़ स्कूटेलम। उसे हम कहते हैं स्कूटेलम। उसके जो स्कूटेलम है इट हैज़ शॉर्ट एक्सिस, छोटा एक्सिस है, जिसके एक साइड में प्लूम्यूल है और दूसरी साइड पे रेडिकल है। ये सेम है एज डाइकोटिलेडोनस सीड, लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो प्लूम्यूल है उसके ऊपर एक शीथ है जिसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। ओके, उसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। और रेडिकल जो है, रेडिकल के पास भी एक शीथ है जो उसे कवर करती है, उसे हम कहते हैं कोलोराइजा। कोलियोराइजा या कोलोराइजा कहते हैं। ओके, अभी राइजा है, राइजा का मतलब राइजॉइड से आप कनेक्ट करो, राइजॉइड्स देखने को मिलते हैं रूट में। तो और रेडिकल जो है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो आगे जाके रूट में ही डेवलप होगा। इसके लिए आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे कि रेडिकल जो होता है इट इज़ कवर्ड विथ कोलियोराइजा। ओके, अभी हम यहाँ पे डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम में से भी बच्चों बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो डायग्राम अच्छे से याद रखो। क्या कर देते हैं, कोई एक नाम हटा दिया और वहाँ पे पूछ लिया व्हाट इज़ दिस, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ए बी ऐसे लिख देंगे, कंफ्यूज हो जाओगे अगर डायग्राम आपने समझा नहीं है तो। ईजी ही होता है डायग्राम, कुछ उसमें ज़्यादा नहीं होता। तो देखो, ये जैसे कि मेज़ का सीड है, अपनी मक्की का सीड है, दूर से देखेंगे तो हमें ऐसा ही दिखेगा कि क्या होता है, ये फ्रूट, इसका ये वॉल है, फिर ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म जो सीड है, सॉरी, सीड का वॉल है विच इज़ सीड कोट, जो मेम्ब्रेनस है, उसके अंदर है सीड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म है, उसके जो एक साइड, एक कोने में, एक ग्रूव में हमारा एम्ब्रियो है, उसका यहाँ पे एनलार्ज वर्जन है। मोनोकोटिलिडनस जो सीड होते हैं वो ज़्यादातर इसी तरीके के ऐसे वो रखा हुआ होता है, जहाँ पे यहाँ पे एंडोस्पर्म है, यहाँ पे इसका एम्ब्रियो है, इसी तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, जनरल स्ट्रक्चर है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है उसके बाहर है एल्यूरॉन लेयर, जो डिवाइड करता है एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को। ये पूरा जो पार्ट है इट इज़ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में ये स्कूटेलम है। स्कूटेलम मतलब क्या था, वन सिंगल शील्ड शेप कोटिलेडॉन, इट इज़ स्कूटेलम। सबसे बाहर का जो है सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, ये दोनों फ्यूज्ड हो चुके हैं। प्लूम्यूल है जहाँ से हमारा स्टेम टिप बनेगा, और विच इज़ कवर्ड विथ कोलियोप्टाइल। और दूसरा होता है रेडिकल विच इज़ कवर्ड विथ अ शीट विच इज़ कॉल्ड एज कोलियोराइजा। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है देन कमेंट करके मुझे बता दो, अगर कुछ भी होगा तो मैं वो सॉल्व कर दूँगी। अच्छा लगा है वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो करना ही। ओके, थैंक यू फॉर लर्निंग विथ अस, बाय।